हेलो बच्चे लोग, बहुत बहुत स्वागत है द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। जहां आज की वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 1 जो है हमारा संख्या पद्धति, उसकी प्रश्नावली 1.6 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्रश्न तो ज़्यादा है नहीं इसमें, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है यहाँ पे ज्ञात कीजिए। आप ज्ञात कीजिए में 3 प्रश्न दिए गए हैं। एक है 64 की घात 1/2, ये पता करना है। एक है हमारे पास में 32 की घात 1/5 और एक है हमारे पास में 125 की घात 1/3। अब इसका क्या मतलब होता है घात में, समझो। घात में अगर हमारे जैसे 2 की घात 2 है तो इसका मतलब तो हम जानते हैं कि 2 का 2 में गुना कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन जब घात बटा में दिया गया हो तो इसको हम कैसे करेंगे, क्या कैसे हल करने का क्या तरीका होगा वो बताता हूँ, ध्यान से समझना। घात जब बटा में दे दिया जाए ना, जैसे मान लो ए की घात दे दिया गया है 1/3 और ये बराबर है मान लो बी के, क्योंकि हल होके कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। इसका मतलब ये होता है कि ए बराबर होगा बी की घात 3 के। ठीक है, बस यही चीज ध्यान में रखना है हमें। तो अब इसको हल करना है, तो इसको हल करने का भी सिंपल तरीका यही है कि हमारा 64 की घात 1/2 है, मान लेते हैं कि इसका जो हल होगा वो x होगा। तो उस हिसाब से 64 जो होगा वो x की घात 2 के बराबर होगा। अब x की घात 2 का मतलब तो हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या होता है। x की घात 2 का मतलब x का x में गुना करना है। तो x का जब x में ही गुना करते हैं तो 64 आता है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, 64 एक ऐसा संख्या ढूंढना है जिसका उसी संख्या में गुना करने पे 64 आता है। तो हम यहाँ पे पाते हैं कि 8 का जब 8 में गुना करते हैं तो हमारा 64 आता है। तो हम 8 गुने 8 बराबर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 8 स्क्वायर बराबर x मिलेगा हमें, और x का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा 8। अब x बराबर 8 आ गया। x हमने किसके बराबर माना था, 64 की घात 1/2 के बराबर माना था। इसका मतलब ये हुआ कि 64 की घात 1/2 जो है x के बराबर था, और x हमारा 8 के बराबर, इसलिए 64 की घात 1/2 जो है वो 8 के बराबर होगा। सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया तो दूसरा क्वेश्चन को देखो, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, बस ये है जो दिया गया है उसको x मान लो। अब हम जानते हैं कि घात अगर एक बटा में दिया गया है, इस तरह से एक बटा करके दिया गया है, तो इसका मतलब है कि 32 हमारा बराबर होगा x की घात 5 के, क्योंकि 32 की घात 1/5 बराबर है x के। तो 32 बराबर होगा x की घात 5 के। अब क्या करना है हमें, इधर x की घात 5 है, यानी कि x गुने x गुने x गुने x गुने x, 5 बार x का गुना करते हैं तो 32 आता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या में 5 बार गुना करे तो हमारा क्या आ जाए, 32 आ जाए। ये ढूंढना है। तो हम ढूंढते हैं जब, और अगर डायरेक्ट अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप गुणनखंड भी कर सकते हो 32 का, तब भी ढूंढ सकते हो। तो जैसे मुझे तो मालूम है कि 2 का होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझना है कैसे हो रहा है ये, तो 32 का गुणनखंड करो, जैसे लघुत्तम निकालने के लिए करते हैं। तो ये देखो आपको मिलेगा 16, फिर 2 से करो तो फिर 8, फिर 2 से करो तो आता है आपका 4, फिर 2 से करो तो 2, फिर 2 से करो तो 1। तो इस तरह से आपको मिलेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितनी बार, 5 बार। तो 2 की घात 5 बराबर है आपका x की घात 5 के, इसलिए x जो हो जाएगा वो हमारा बराबर हो जाएगा 2 के। तो हमसे जो पूछा गया कि 32 की घात 1/5 का मान क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका x माना था हमने, ये आ गया हमारा 2, तो 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। मुझे नहीं लगता कि लास्ट क्वेश्चन बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, और खुद से करने के लिए एक क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। जैसे यही 125 की घात है 1/3, तो ये x के बराबर हमने मान लिया, तो 125 जो होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा x की घात 3 के। 125 हमें मालूम है कि 5 की घात 3 के बराबर होता है, तो 5 की घात 3 बराबर है x की घात 3 के। तो x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया हमारा 5। तो x का वैल्यू 5 आ गया, और x तो हमने इसका वैल्यू के बराबर माना था, तो इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया हमारा 5। 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप कर लेना खुद से, बताना कि इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखता हूँ आपके लिए ये, इसको हल करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है, मैं वही देख लूँ, बताता हूँ आपको। अपनी बुक में दिखाई देगा, बुक में देखो आप लोग। 2 में दिया गया है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहला है हमारा 9 की घात 3/2, दूसरा है 32 का घात 2/5, और तीसरा है हमारा 16 का घात 3/4।
4 और चौथा भी कुछ दिया गया है, चौथा भी लिख लेते हैं 125 की घात माइनस 1/3। अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करके बताना है। देखो समझो, अभी थोड़ी देर पहले बटा वाला हमने सीखा था, लेकिन उस सब में था 1/1/1/, लेकिन इसमें देखो 3/2 है, 2/5 है, 3/4 है और माइनस 1/3 है। तो कैसे करेंगे हम इसको हल, समझते हैं। पहले वाले पे ध्यान देते हैं। तो पहले वाले पे हम ध्यान देंगे तो हमें मिलेगा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 9 की घात 1/2 और फिर कोष्टक लगा के घात 3। अब 9 की घात 1/2 जो है इसको हम पहले हल कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने हल करना सीखा था कि 9 की घात 1/2 को अगर हम x के बराबर मान ले, 9 हमें मिल जाएगा x की घात 2 के बराबर। अब 9 किसका वर्ग होता है हमें मालूम है ना, 9 होता है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग बराबर होगा x की घात 2 के। तो x का जो मान मिलेगा वो हमें 3 मिल जाएगा। और x हमने किसको माना है, 9 की घात 1/2 को। तो इसमें 9 की घात जो 1/2 है इसमें हम रखेंगे x की जगह पे 3 और 3 की घात होगा 3, 3 की घात 3 को हल करो, कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27। तो ये होगा हमारा सही उत्तर। सिंपल सा, आई होप कि समझने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न, 32 दिया गया यहाँ पे, 32 की घात 2 पहले तो बिना कोष्टक के लिख लेते हैं ना, 32 की घात 2/5 हल करना है इसको। हमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो पहले तो 32 की घात 1/5 एक साथ रख लेंगे और घात जो 2 है उसको अलग कर लेंगे। अभी पिछले प्रश्न में ही हमने 32 की घात 1/5 को हल किया था। अगर किया था हमें याद है कितना आया था, 2 आया था। तो 2 आया था तो 2 रहने देते हैं इसमें और बाहर लिखते हैं 2 जो है 2 का घात 2 यानी कि 4। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सिर्फ डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, आपको ये वाला पूरा करना पड़ेगा कि 32 की घात 1/5 बराबर x माना हमने, तो 32 बराबर x की घात 5 हो गई, उस तरह से 2 का मान निकालना है। बाकी ऐसे भी कर लो तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मेन है समझना, तो समझ में अच्छे से आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे भी करो प्रोसेस सही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो, 16 की घात है 3/4, क्या करेंगे, कुछ नहीं, 16 की घात 1/4 यहाँ रखेंगे और 3 को बाहर कर देंगे। अब हम जानते हैं 16 की घात 1/4 को हम x मान लिया, तो 16 बराबर क्या हो गया, x की घात 4। किसकी घात 4 करें तो 16 आ जाता है, तो हम जानते हैं 2 की घात अगर 4 करोगे तो 16 आ जाएगा। तो 2 की घात 4 हमारा x की घात 4 के बराबर है, तो x जो है हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। अब x जो है हमने इसकी जगह पे माना था और ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 रख के घात इसका 3 दे देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और हमारा उत्तर 8 आ जाएगा। हो गया ये भी हल। लास्ट प्रश्न है उसको भी देख ही लेते हैं फटाफट। ये इकलौता ऐसा है जो माइनस में दिया गया है, माइनस में, जैसे 125 की घात माइनस में 1/3। इसको कैसे हल करना है, तो आपको बस ध्यान देना इतनी सी बात का कि अगर आपको कभी मिले x की घात या फिर किसी भी संख्या की घात, जैसे मान लो 2 की घात मिल जाए आपको माइनस में 1/2, तो इसका मतलब कितना होगा पता है, ये हो जाएगा आपका 1/2 की घात 1/2। वाह, माइनस का प्लस हो जाता है डायरेक्ट ऐसे ही, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, ऐसे समझो। थोड़ा सा और यहाँ पे बताता हूँ, ऐसा नंबर मान के बताना ज़्यादा अच्छा रहता है ना, जैसे यही दिया गया ना, इसका माइनस आपको हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये जो 125 है इसको आप कर दो 1/125। अब इसका जो माइनस था वो हट गया, बचा 1/3। अब सिंपल सी बात है, 125 की घात 1/3 हो तो क्या हल होगा उसका, तो हम जानते हैं कि एक इसका जब हल करेंगे तो ये तो हमें मिलेगा ना 1 की घात 1/3 बटा में 125 की घात 1/3। अब 125 की घात 1/3 आपको मिले तो वो x माना अगर हमने, तो हमें मिलेगा ना 125 बराबर x की घात 3, जो कि मिलेगा 5 की घात 3 बराबर x की घात 3, और x का जो वैल्यू आ गया हमारा वो आ गया 5। अब x का वैल्यू 5 आ गया, x हमने इसके बराबर माना था, तो ये मिल गया हमें, 1 की घात कितनी भी होगी एक ही रहेगा, बटा में इसका जो आ गया हमारा वो आ गया 5, ये हो गया हमारा उत्तर 1/5। तो 125 की घात माइनस में 1/3 जो है वो हमारा 1/5 आएगा। सिंपल था, सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं आगे लास्ट प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 3। क्या दिया गया है आपको दिखाई देगा, फिर सॉरी दिखाई नहीं देगा, किताब में आपको देखना पड़ेगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। आगे दिया गया है सरल कीजिए,
पहला क्या है सरल कीजिए में 2 की घात 2/3 गुना 2 की घात 1/5। दूसरा है 1/3 की घात 3 और ब्रैकेट के बाहर 7 11 की घात 1/2 बटा में 11 की घात 1/4 और लास्ट प्रश्न है हमारा 7 की घात 1/2 और 8 की भी घात 1/2। अब भाई सबको हल करना है हमें। देखो आधार और घात पे ध्यान देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आधार हमारा क्या है, समान है और घात जो है वो अलग अलग है। तो उस केस में क्या होगा, आधार तो वही रह जाएगा लेकिन घात जो है गुना में है तो दोनों घात जोड़ दिया जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 2/3 जोड़ 1 ये 5 है कि 3 है, थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि अगर 3 होगा तो 5 दिया गया है तो 5 ही रखते हैं इसको। ये दोनों घात को जोड़ेंगे तो अब हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 2 की घात 10 + 3/15 मिल गया हमें 2 की घात 10 3 13/15। अगर ये 3 होता ना, अगर ये 3 होता तो ज़्यादा अच्छा होता लेकिन 5 है तो हमारा ये उत्तर होगा। ठीक है, 3 होता तो सिर्फ 2 आ जाता। ये हो गया सिंपल। आगे बढ़े, अगले को सरल करना है। सरल करना है तो कैसे होगा देखो समझो। अगला प्रश्न है 1/3 की घात 3 है और कोष्टक के बाहर 7 दिया गया। तो जब आपको कोष्टक के बाहर कुछ इस तरह से मिले तो इसको आप ऐसे करोगे 1/3 की घात 3 गुना 7 और ये 1 की घात भी 7 भी हो जाएगी। तो हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 की घात 21। ये होगा हमारा उत्तर। ठीक है, अगले वाले पे ध्यान देते हैं। अगला है हमारा 11 की घात 1/2 बटा में 11 की घात 1/4। आधार देखो, आधार घात में तो 1/2 और 1/4 है ही लेकिन आधार समान है। तो जब आपका आधार समान हो, जैसे 11 की घात 2 गुना 11 की घात 3 मिले आपको, आधार समान है तो घात को हम जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा आपका 11 की घात जोड़ 3 यानी कि 11 की घात 5। इसी चीज में जब भाग दिया जाता है, जैसे 11 की घात 4 भागा 11 की घात 2, तो इस केस में क्या करते हैं, आधार समान है घात अलग अलग है और गुणा नहीं है भाग में है। ये हो जाता है हमारे 11 की घात 4 - 2 जो कि आता है 11 की घात 2। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा, आधार समान है हमारा घात अलग अलग है और ये भाग में है। भाग में है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलो माइनस करें। माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। और अच्छे से करेंगे तो 1/2 में से 1/4 जाएगा तो क्या बचेगा, आधा में से 1 कोना गया तो 1 कोना बचा तो 1/4 बचेगा। तो 11 की घात 1/4 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न क्या है ध्यान से देखना है। हमें दिया गया है 7 की घात 1/2 गुणा है 8 की घात 1/2 के। क्या करना है, क्या आधार हमारा समान है, आधार समान नहीं है। यहाँ पे घात समान है। तो घात जब समान होता है आधार समान नहीं होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे 7 गुना 8 और आधार जो घात था हमारा वो ऐसे ही रह जाएगा। अब मिलेगा हमें 56 की घात 1/2 और ये हमारा उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो बता देना कमेंट करके, और नहीं समझ में आया तो भी बताना। कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल, मेरा जो नंबर है जो मैंने दे रखा है फिर से दे देता हूँ, 82 94 84 1997। किसी भी क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, आप इस नंबर पे मैसेज करो, आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन दिया जाएगा। अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की जाएगी मेरी तरफ से। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 है जो बहुपद है हमारा, अच्छे से उसको भी समझेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।